नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज बात करते हैं करंट अफेयर की और आज है 6 जुलाई। तो 6 जुलाई की करंट अफेयर एक बार फिर देखते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं भाई जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और ये करंट अफेयर देखना कोई भी बच्चा ना भूले, क्योंकि करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी बच्चे हैं लगभग सभी को करंट अफेयर देखना अनिवार्य है। फिर हम क्या करेंगे, इस क्लास का सारी क्लास का क्या होगा, मंथ के लास्ट में क्या होगा भाई, रिवीजन होगा। और उस रिवीजन में उस बच्चे को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी जो डेली करंट अफेयर देख रहा होगा। हम आपके समय को बचाने के लिए इसका टाइम बहुत कम रखते हैं, लगभग 10 या 15 मिनट इसलिए रखते हैं ताकि बच्चे का बिल्कुल भी ज्यादा समय ना लिया जा सके और 10 या 15 मिनट में वो करंट अफेयर में क्या रहे भाई, परमानेंट अपडेट रहे। तो कम से कम 10 या 15 मिनट का समय आप निकाल कर क्या करें भाई, करंट अफेयर को जरूर देखें। और फिर हम क्या करेंगे, इसका पूरी करंट अफेयर का मंथली क्या करा देंगे, रिविजन कर। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं भाई करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की। तो आज बात करेंगे पहला क्वेश्चन, हाल ही में यूएसए स्वतंत्रता दिवस, यूएसए यूएसए स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो भाई ये मनाया गया है 4 जुलाई को। कब मनाया गया भाई, 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यूएसए यानी कि संयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थापना दिवस 4 जुलाई को मनाया गया था। और ये किससे किससे ये किससे क्या हुआ था भाई, स्वतंत्र हुआ था। तो ये ब्रिटिश साम्राज्य से क्या हुआ था, स्वतंत्र। ठीक है, चलिए यूएसए स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस को 4 जुलाई या चौथा दिन भी कहा जाता है। यह दिन 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 को ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाने के लिए याद किया जाता है या याद दिलाया जाता है। ठीक है भाई, तो ब्रिटिश साम्राज्य से क्या हुआ था भाई, ये स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था, 4 जुलाई को। ठीक है, चलिए मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार कौन सा है भाई, मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये करा गया भाई साइमा वाजेद को। किसे करा गया, साइमा वाजेद को सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने, किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने फिक्स्ड वायरलेस, वायरलेस का मतलब बिना वायर के, एक्सेस सेवाओं में वैश्विक स्तर पर पहला स्थान हासिल करा है। तो भाई ये है आपका रिलायंस जियो। इसके द्वारा क्या करा गया भाई, पहला स्थान प्राप्त करा गया एयर फाइबर के मामले में, यानी कि वायरलेस एक्सेस सेवाओं के मामले में पहला स्थान किसका है भाई, रिलायंस जियो का। सबसे विश्व के अंदर सबसे बेहतर उभरने वाली कंपनी कौन सी है भाई, रिलायंस जियो कंपनी। ठीक है, किसकी है भाई, ये फोटो आपको बहुत अच्छे से दिख गया होगा, मुकेश अंबानी जिनकी क्या है भाई कंपनी है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन कहां करा गया है। तो ये करा गया भाई अबू धाबी के अंदर। कहां करा गया है, ये करा गया है अबू धाबी के अंदर। ठीक है, अबू धाबी आप बताएंगे भाई किसकी राजधानी है, ये कमेंट बॉक्स में आपका काम है लिखना। हाल ही में ऑर्बिटिंग नाउ की अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को मिला है भाई छठा स्थान। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, भारत को छठा स्थान प्राप्त हुआ है। शहरी स्थानीय निकाय का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित करा गया भाई मानेसर के अंदर। कहां आयोजित करा गया, मानेसर के अंदर आयोजित किया गया है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। तो बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर, तो ये भारत के क्या थे भाई, पूर्व प्रधानमंत्री, क्या नाम है इनका, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके नाम पर क्या रखा गया भाई, इस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके रखा गया है। आपको बहुत बेहतर याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किसके द्वारा शुरू करा गया है। तो ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू करा गया है। किसके द्वारा भाई, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू करा गया है। और बात करते हैं गुजरात राज्य की डिटेल की। तो गुजरात की अगर राजधानी की बात करी जाए तो इसकी राजधानी क्या है भाई, गांधीनगर है। और यहाँ का गठन 1 मई 1960 को गठन करा गया था। और क्षेत्रफल की बात करें तो 1,96,244 वर्ग क्या है भाई, किलोमीटर है। राजकीय पशु यहाँ का शेर है। और पक्षी की बात करें तो ग्रेटर फ्लेमिंगो यहाँ का पक्षी है। और फूल की बात करें तो यहाँ का फूल गेंदा है। वृक्ष क्या है, बरगद। और मुख्य भाषा यहाँ की क्या है, गुजराती है। और प्रथम अगर मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो जीव राज नारायण मेहता यहाँ के क्या है, प्रथम मुख्यमंत्री। और प्रथम राज्यपाल कौन थे, मेहदी नवाबगंज यहाँ के प्रथम राज्यपाल थे। और 11, 26, 182 क्या है यहाँ की सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें और 26 लोकसभा सीटें और 182 क्या है भी विधानसभा सीटें यहाँ की हैं। और गुजरात के अंदर कुल जिलों की संख्या की बात करें तो कुल जिले कितने हैं भाई, 33 जिले यहाँ पर क्या है, शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में भारत ने कहा एशियाई राज्यों की 23वीं OPCW क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी करी है। तो भाई किसके द्वारा करी गई है मेजबानी,
दिल्ली के द्वारा, नई दिल्ली, ठीक है भाई। तो नई दिल्ली रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन के एशियाई राज्यों में राज्य दलों के राष्ट्रीय प्राधिकरणों को 3 दिवसीय 23वीं क्षेत्रीय बैठक 3 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में संपन्न हुई है। भारत ने 1 से 3 जुलाई 2025 तक एशिया में राज्य दलों के राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 23वीं क्षेत्रीय बैठक की क्या करी है भाई, मेजबानी करी है, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली आपको पता है कि भारत की राजधानी है। बच्चे कमेंट करके एक बात बताएं कि भाई राजधानी जो भारत की दिल्ली बनी, ये कब बनी गई थी और कब इसका प्रस्ताव रखा गया था और कंप्लीट राजधानी कब हुई थी, और दिल्ली का जो वास्तुकार है वो किसे पता है। ठीक है, हम एक क्लास ऐसी लेकर के आएंगे जिसमें बिल्कुल क्या रहेगा, आपका स्टैटिक जीके रहेगा, उसमें हर एक पॉइंट की पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप क्या रहेंगे भाई, चैनल पे बिल्कुल बने रहेंगे और क्या करेंगे भाई, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे जितने भी नए बच्चे इस चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद बात करते हैं भारत की राजधानी की। तो भारत की राजधानी क्या है भाई, नई दिल्ली है। दिल्ली के अंदर कितने हैं भाई, 11 जिले हैं और गठन इसका करा गया था दिसंबर 1991 में। क्षेत्रफल की बात करें तो 1400 क्या है भाई, 83 वर्ग किलोमीटर है। और अगर यहाँ के राज्य के पशु की बात करें तो नीलगाय है। राज्य की पक्षी क्या है भाई, गौरैया है। और वृक्ष की बात करें तो भाई गुलमोहर यहाँ का क्या है, वृक्ष है। और यहाँ की भाषा की बात करें तो भाषा हिंदी और क्या है, पंजाबी है। और 3 7 70 यहाँ की क्या है, सीटें हैं। 3 सीटें कहाँ की भाई, राज्यसभा की। और लोकसभा सीट कितनी है भाई, 7। और विधानसभा सीट कितनी है, 70। तो 3 7 आपको 70 ध्यान रखना है। इसके साथ ही 3 5 70 भी ध्यान रखना है। ये कहाँ की भाई, यूके उत्तराखंड की सीटें हैं। और ये कहाँ की भाई, दिल्ली की सीटें हैं। यूपी की सीटें भी ध्यान रखना, 31 80 403, ये भी ध्यान रखना भाई। उसके साथ बिहार की भी याद रखना, 16 40 243। ऐसा आपको सभी राज्यों की डिटेल कंप्लीटली याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस शहर में क्यूआर कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू करी गई है। अब देखो, हाउस एड्रेस परियोजना किसके तहत, क्यूआर। आप क्यूआर को स्कैन करो, तुरंत उस हाउस की क्या मिलेगी आपको, पूरी कंप्लीट क्या मिलेगी भाई, डिटेल मिलेगी। यानी कि उसका एड्रेस पूरा कंप्लीटली आपको मिल जाएगा मात्र एक क्यूआर स्कैन करने मात्र से। ठीक है, तो ये शुरुआत करेगी किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर के द्वारा। ठीक है भाई, इंदौर स्वच्छता के मामले में सबसे बेहतर शहर है। तो मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम ने डिजिटली हाउस एड्रेस परियोजना शुरू करी है। अधिकारियों का दावा है कि यह देश में इस तरह की पहली पहल है। इस परियोजना में शहर के हर घर के बाहर अद्वितीय क्यूआर कोड के साथ विशेष डिजिटल प्लेट लगाना भी शामिल करा गया है। तो इंदौर शहर क्या है भाई, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाला शहर बनने वाला है, ये आप सभी को पता है। और नेक्स्ट बात करते हैं सेबी। हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे करा गया है, तो ये नियुक्त करा गया है भाई सुनील कदम को। किसे नियुक्त करा गया भाई, सुनील कदम को नियुक्त करा गया है। फिटनेस कंपनी स्लाइस ने स्लाइस यूपीआई क्रेडिट कार्ड और यूपीआई संचालित भौतिक बैंक शाखा और एटीएम शुरू किया है, जो बेंगलोर के कोरमंगला में नकदी स्वीकार करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूपीआई इंटरनेशनल ट्रेड्स शो 2025 का आयोजन कहां करा गया है, तो इसका आयोजन करा गया भाई ग्रेटर नोएडा के अंदर। ठीक है, ग्रेटर नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर। यूपीआई इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपीआई TS 2025 का तीसरा संस्करण ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में सर्वसम्मति से यानी कि सबकी सहमति से खो खो महासंघ प्रमुख फिर से किसे नियुक्त करा गया है, तो भाई सबकी सम्मति से जो खो खो के महासंघ के प्रमुख के रूप में नियुक्त करा गया है। तो भाई ये फोटो आज के समय में बहुत ज्यादा क्या है, वायरल है। आप सभी को इनका पता होना चाहिए कि वर्तमान में इन्होंने क्या बहुत बड़ा कारनामा करा है। तो इनका नाम है भाई सुधांशु मेहता। और अंतरिक्ष के मामले में आपको जानकारी वर्तमान में यह पता चल ही गई होगी। तो इनका नाम क्या है भाई, सुधांशु मित्तल है, जिन्हें क्या करा गया भाई, खो खो के क्या प्रमुख महासंघ नियुक्त करा गया है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को राम मंदिर की प्रतिकृति उपहार में भेंट करी है, तो भाई ये आपको ध्यान रखना, त्रिनिदाद और टोबैको, इन 2 देशों के क्या है प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं, उनके द्वारा क्या करी गई भाई, राम मंदिर की प्रति यानी कि राम मंदिर की जो प्रतिकृति है वो क्या करी गई, भेंट करी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनाद और टोबैको के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर और माकुम से संगम और सरयू नदी का पवित्र जल और राम मंदिर की प्रतिकृति क्या करी है भाई, भेंट करी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर विषाक्त सल्फर हाइड्रोक्साइड
का पता लगाने के लिए पॉकेट आकार का सेंसर विकसित करा है। तो भाई ये विकसित करा गया भारत के द्वारा। ठीक है भाई, पॉकेट के आकार का क्या है, एक सेंसर है, ये विकसित करा गया है भारत के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है भाई आस्था पुनिया। क्या नाम है भाई इनका? आस्था पुनिया पहली नौसेना की महिला फाइटर पायलट बनी है। तो सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बेसिक हाक कन्वर्जन पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण कर भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया और लेफ्टिनेंट अतुल कुमार डोल को जुलाई 2024 को INS डेगा बेस पर आयोजित एक समारोह में रियर एडमिरल जनक बेवली ACNCS एयर द्वारा औपचारिक विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया गया है। ये भी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में कौन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना है? तो भाई अफगानिस्तान के अंदर जो वर्तमान के में तालिबान सरकार चल रही है, तो उसको पूरी तरह से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना भाई? ये आपको पता होना चाहिए, रूस बना है। ठीक है, चलिए, रूस ने अफगानिस्तान के नए राजदूत के परिचय पत्र स्वीकार कर लिए हैं, जिससे वह देश की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कहा पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित करा गया है? तो ये आयोजित करा गया भाई जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर एक प्रतिष्ठित डल झील में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय जल खेल महोत्सव में 5 खेल होंगे, कायाकिंग होगा और कैनोइंग होगा और रोइंग होगा, वाटर स्कीइंग होगा और शिकारा होगा, रेस होगा और ड्रैगन बोट होगा। ठीक है भाई, तो ये 5 खेल डल झील के अंदर आयोजित करे जाएंगे श्रीनगर के अंदर। ठीक है, चलिए, किसे राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया है? तो ये चुना गया भाई सुकन्या सोनेवाल को। किसे चुना गया? सुकन्या सोनेवाल को। असम के लखीमपुर जिले की मूल निवासी सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है, जिन्हें राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। सुकन्या सोनोवाल को 2025 से 2027 के 2 साल के कार्यकाल के लिए संचार और जनसंपर्क प्रमुख के रूप में नॉमिनेट करा गया है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। उसके बाद करंट अफेयर आज के लिए भाई इतना ही। तो भाई जो बच्चे अभी तक करंट अफेयर नहीं देख रहे भाई, वे करंट अफेयर देखना बिल्कुल शुरू कर दें, और जो बच्चे क्लास में नहीं जुड़े हों वो चैनल को क्या करें भाई, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद भाई।